हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। वो क्या है? सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, आगे ना, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। तो ऑड नंबर बताओ क्या होता है, बताओ। नहीं पता? चलो ठीक है, तभी मैं बता देता हूं। देखो, ऑड नंबर वो होते हैं, देखो ध्यान दे दो, ऑड नंबर वो होता है ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल या डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं 9 लूं तो क्या 9 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे हाँ सर जी इसको 4.5 लिख सकते हैं, बट पॉइंट में नहीं आना चाहिए बेटा, मेरे को समुच्चा पूरा होल नंबर चाहिए। तो जैसे 10 है, 10 एक इवन नंबर है, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो 5 पूरा मिल जा रहा है, कोई पॉइंट में नहीं। बट अगर 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करो, क्या समुच्चा पूरा मिलेगा? ये क्या आएगा? 3.5 आएगा। 3 अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए। अगर 3 आता या 4 आता, 5 आता, 6 आता तो पूरा आना चाहिए, पॉइंट में नहीं। तो जो नंबर पॉइंट में आ जाते हैं वो ऑड नंबर हो जाते हैं, जो नंबर पूरे होल में आ जाते हैं वो इवन नंबर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो डिविजिबल ना हो 2 से। चलो इतना समझ में आ गया। चलो ऑड नंबर समझ में आ गया आपको, इसको रब करते हैं। तो यहां पे आते हैं अपने टॉपिक पे। ऑड नंबर क्या है? यहां पे कह रहा है सम ऑफ ऑड नंबर। ध्यान से सुनो, इनके कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई भी नंबर है, क्यूब वाला कोई नंबर है, जैसे कि मैं मान लेता हूं आपके पास 2 है, 2 का अगर मैं क्यूब करूं तो ये आता है अपना 8 आता है। तो कह रहे हैं जो क्यूब नंबर होते हैं, ये जो क्यूब नंबर देख रहे हो ना, इसको ऑड नंबर के सम में लिखा जा सकता है, ऑड नंबर के सम में। अब ये क्या होता है? जैसे 8 है, 8 को ऑड नंबर के सम में, इवन नहीं, इवन तो होगा ही नहीं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या? जैसे कि मैं बता देता हूं, 8 को हम लोग 3 क्या है? ऑड नंबर है, प्लस 5, 3 प्लस 5 क्या होता है? 8 होता है। हाँ सर जी, 3 क्या है, 5 क्या है? ऑड नंबर है। तो इसको, इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑड कह सकते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो क्यूब है इसको सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं कि नहीं? देख रहे हो रहा है कि नहीं? चलो सबके लिए देखते हैं, क्या सबके लिए हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, दिया हुआ है कि अगर 1 है, 1 का क्यूब कर रहे हो आप तो 1 ही मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख रहे हो 1 और 1 का क्यूब करो, यही आने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑड नंबर के सामने, अरे बाबू 1 ही लेंगे और का। अब देखो, अगर मैं 2 का क्यूब कर रहा हूं, 2 का क्यूब क्या मिलता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 से नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या करोगे? 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हो? 3 प्लस 5, तो ऑड ही नंबर ही तो है बाबू, हाँ कि ना? ऑड ही नंबर ही तो है। अब इसी तरीके से क्या 3 के लिए चेक करें, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है कि नहीं? नहीं पता सर जी। चलो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखो, 3 3 का 9, 9 3 27। आहा सर जी बहुत तेज कर दिया आपने। तो ये 27 होता है। अब 27 को ऑड नंबर के सम में लिखा जा सकता है, दिखाएं क्या? ये देखो, 7 एक ऑड नंबर है, इसी के जस्ट कॉन्सिक्यूटिव, इसी के जस्ट बाद देखो, 3 के जस्ट बाद क्या आता है? 5 आता है। इसी तरीके से 7 के जस्ट बाद क्या आ रहा है? 9, 9 के जस्ट बाद क्या आ रहा है? 11, 11 के जस्ट बाद आएगा अपना क्या? 13, बट उसकी जरूरत नहीं है। इन तीनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या 27 आ रहा है? हाँ आ रहा है। और ये सारे के सारे ऑड नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्यूब नंबर्स को सम ऑफ ऑड नंबर में लिख सकते हैं। ये क्या है? क्यूब नंबर ही तो है। 3 का क्यूब कर रहे हैं और ये हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स को हम लोग सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं। तो इसलिए डाल सकते हो एनी, लिख लो, एनी perfect cube number can be expressed in the form of sum of odd number या consecutive odd number। आहा हा, ठीक। चलो इसी तरीके से 64 देखो, इसको कैसे लिखा इन्होंने लिखा 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। इसी तरीके से यहां पे देखो, इधर देखो 1 2 5 क्या है? 1 2 5 देखो, 1 2 5 में क्या है हमारा? ध्यान से देखो, 21, हाँ कि ना? 23 25 27 और 29।
9 बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। अब जब इन्हें इसे जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, सम, ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं। तो ऑड नंबर के सम करने के बाद हम लोग क्या, हमें क्या मिल जाएगा, एक क्यूब नंबर हमें मिलता ही मिलता है। और देखो जो क्यूब नंबर है यहां पे, जो वैसे 1 to 5, 64, 27, 8, इनके लिए जो ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। ये नहीं कि कोई भी आपने दिमाग में सोच लिया ऑड नंबर और लिख दिया आप, नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है ना बच्चों, सबकी जैसे क्रिस भैया की ताकत अलग है, हाँ कि ना, ह्यूमंगा सौर की ताकत अलग है, बेंटेन की ताकत अलग है, हाँ कि ना, आप नहीं देखते हो, भीम की, छोटा भीम की, सबकी ताकतें अलग अलग है ना, थोड़ी थोड़ी, अरे थोड़ा थोड़ा मैच रहता है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना, यहाँ पे सारी क्या है हमारी, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर्स चेंज होंगे, ऐसा नहीं कि सेम रहेगा, ठीक है। नंबर अलग है तो ऑड नंबर्स भी अलग होंगे। अब बड़ी बात यहां पे अधिकतर बच्चों के दिमाग में आती है ये बात कि सर जी ये बताओ कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमें 7, 9 और 11 इस नंबर के लिए यही ऐड करना है, हमें कैसे पता चलेगा 64 के लिए 13, 15, 17, 19 ऐड करना है। एग्जाम में हम लोग याद करके थोड़ी ना जाएंगे, कोई भी नंबर दे दो, कहते सम ऑफ ऑड नंबर बताओ मुझे, ये नंबर बताओ मुझे, 125 के लिए ये नंबर बताओ मुझे, क्या होगा ऑड नंबर, वो भी बताएंगे, टेंशन ना लो, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आते हैं अपने इस पे, ठीक है, यहां पे इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको यहां पे रब करता हूं, ठीक है, इसको रब करता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें लिखा है इज इट नॉट इंटरेस्टिंग। भाई है तो इंटरेस्टिंग तो है, मजेदार तो है कि हम लोग किसी भी क्यूब नंबर को ऑड नंबर के समीशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, हाँ कि ना, चलो ठीक है। अब कह रहा है हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन सम ऑफ एज 10, सम ऑफ एज 10, ठीक है, यही है कि नहीं, कि हमें कितना अब मैं 10 का क्यूब करूं, कह रहा हाउ मैनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम ऑफ एज 10 का अगर मैं क्यूब करता हूं, एक मिनट को मैं अपनी एनसीईआरटी वाली बुक खोलता हूं, क्या ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है या थोड़ा सा कुछ मिसिंग है इसमें, ठीक है, देख लेते हैं। आप भी अपनी बुक खोलें, पेज नंबर में बता देता हूं आपको, ये है 111, ठीक है। हाउ में हाथ लिखा है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 क्यूब, तभी तो मैं कहूं ये 10 क्या है, 10 क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब। अब ये पूछा अगर आप 10 का क्यूब कर रहे हो बच्चों तो बताओ मुझे कि 10 का क्यूब करने पे आपको कितने नंबर्स चाहिए होंगे, बताओ। अब कितने नंबर्स चाहिए होंगे, कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे ये नहीं पूछा, कितने नंबर चाहिए होंगे ये पूछा है, ठीक है। अब देखो 1 था तो हमें एक ही नंबर चाहिए था, 1 नंबर, एक नंबर। 2 का क्यूब कर रहा था तो हमें 2 नंबर चाहिए थे, 2 नंबर, ये देख लो 1 और 2। 3 का क्यूब कर रहे थे तो हमें कितने नंबर चाहिए थे, 1, 2, 3 चाहिए थे। 4 का क्यूब कर रहे थे तो कितने ऑड नंबर चाहिए थे, 1, 2, 3, 4 ऑड नंबर चाहिए थे। 5 का क्यूब कर रहे थे तो कितने नंबर चाहिए हो रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 का अगर कहता तो कितने चाहिए होते, 6। 7 का कहता तो 7, 8 कहता तो 8, 9 कहता तो 9, 10 कह रहा है, यहां पे कह रहा है 10 का क्यूब करेगा हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, चाहिए होंगे, कौन कितने नंबर चाहिए होंगे बताओ। 10 का क्यूब करें तो 10 होगा, ऑब्वियस बात है। 10 कॉन्सिक्यूटिव, यहां पे लिखोगे 10 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम ऑफ 10 क्यूब, ठीक है ना, 10 नंबर चाहिए होंगे प्यारे बच्चों। चलो अब यहां पे मैं थोड़ा सा इन सब के लिए बात कर लेता हूं कि आपको 1 से लेकर 10 के बीच में अगर आपसे पूछा है कि 9 बताओ, 9 नंबर है। अब 9 नंबर का कौन सा कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, कौन सा, जैसे कि अगर 1 है या 2 है या 3 है, 4 है, 5, इन सब में से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 2 ले लेता हूं और यहां पे 3 ले लेता हूं, हाँ कि ना। अब इनके लिए ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कैसे निकालोगे, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब कंसेक्यूटिव निकाल रहे हैं तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, इस 2 को लिखो यहां पे, देखो फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला देखो
क्या करना है, 2 को लिखना है आपको, यही 2 को यहां पे उतार दो, 3 के लिए 3 को उतार दो यहां पे, 4 अगर है 4 का क्यूब पूछ रहा है तो यहां पे 4 उतार दो। अब 2 के पहले, 2 के बाद नहीं, 2 के पहले कौन सा नंबर आता है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 के पहले क्या आता है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 के पहले क्या आता है 3, उससे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। अब इन सब में 1 1 ऐड कर दो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें एक। 2 के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो 1 इसमें भी ऐड करना है आपको, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। देखो नंबर क्या आएगा इसको करने के बाद, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाता है 3। हमें पहला नंबर मिल गया कि पहला नंबर 2 का क्यूब करोगे तो पहला नंबर हमको क्या चाहिए, इसको करोगे 3 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाता है 7, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 क्या हो जाता है 13। और अगर देखो यहां पे हम लोग ने ऑब्जर्व किया ना कि अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितने नंबर चाहिए, अगर 2 का कर रहे हो तो 2 नंबर चाहिए होंगे, 3 का कर रहे हो तो 3 नंबर, 4 कर रहे हो 4, 5 कर रहे हो तो 5 का क्यूब, तो 5 नंबर चाहिए होंगे। तो यहां पे देखो 4 का क्यूब कर रहे थे तो कितने नंबर चाहिए 4, पहला नंबर मुझे मिल गया, पहला नंबर मिल गया। अब बताओ 13 के बाद कंसेक्यूटिव है ना, लगातार 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 13 के बाद 15, हाँ कि ना। और हमें चाहिए कितने 4, 15, फिर क्या आ जाएगा 17, फिर क्या आ जाएगा 19। तो देखो 4 का क्यूब कर रहे थे 13, 15, 17, 19, ये देखो आ गया। इसी तरीके से 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो क्या आ जाएगा, क्या आता है 27 आता है। बट देखो कौन सी कोई ऑड नंबर चाहिए हमें, तो पहला नंबर तो 7 मिल गया, 3 नंबर हमें चाहिए, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 नंबर चाहिए, तो पहला आ गया 7, दूसरा क्या आएगा 9 ऑड नंबर, तीसरा क्या आएगा 11 आएगा ऑड नंबर कंसेक्यूटिव इसी के जस्ट बाद। अब 3 इसके लिए तो आप बताओ कि पहला नंबर तो 3 है, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, वो क्या 3 के बजे से बाद क्या होता है 5। अब तीसरा 3 नंबर नहीं चाहिए, 7वां नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 का क्यूब कह रहा था, 2 का क्यूब मतलब कितने ऑड नंबर चाहिए होंगे, सिर्फ 2 ही। 3 का क्यूब कह रहा है तो कितने ऑड नंबर चाहिए होंगे 3, 4 का क्यूब कह रहा है तो कितने ऑड नंबर चाहिए होंगे 4 ही चाहिए होंगे, 5 कहता तो सिर्फ 5 ही। कौन कैसे निकालेंगे पहला नंबर, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। क्या करना है, अगर 2 का क्यूब कह रहा है या 3 का या 4 का या 5 का या 6 का या 7 का, क्या करना है, यहाँ की जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है इसको आपने लिखा और फिर इंटू कर दिया, क्या इसी के जस्ट एक नंबर पीछे से आपने इंटू किया और प्लस कर दिया उसमें 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। 1 से लेके 10 के लिए था ये फॉर्मूला कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना। और आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लगातार वीडियोस देखो, ना तो फिर दिक्कत होगी आपको। एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, अपना ख्याल रखने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।